वाली और खर्चा है 6 लाख रुपए। नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है। मैं 15 साल का हूँ, मुंबई में रहता हूँ। ये मेरी BMW S1000। ये है सुमन भाई जिनका डिटेलिंग शॉप है, नाम है OCD। तो आज के दिन की कहानी ये तीनों किरदार के अराउंड ही घूमेगी। ये क्या चीज़ है, एक तो हम व्लॉगिंग वैसे ही कम कर रहे हैं और जब कर रहे हैं तो ये इस बिल्डिंग में काम चालू है। ओके, खैर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात में एक जगह है अंकलेश्वर, जहां पर हमारे फैजल भाई हैं। उनका एक प्री ओन्ड बाइक शॉप है ड्रीम मशीन, जहां से हमने ली थी अपनी BMW S1000 RR 2 अप्रैल 2023 को। ऑलमोस्ट अप्रैल का मंथ, ओहो 3 साल हो चुके हैं हमारी बाइक को खरीदे हुए। स्पोर्ट्स बाइक को बनाया किस लिए गया है? स्पोर्ट्स के लिए, नाम में स्पोर्ट्स है ना, ट्रैक पे चलती है स्पोर्ट्स बाइक। और मैं अपनी BMW S1000 RR लेके ट्रैक पे नहीं गया हूँ, सीधा लॉन्ग राइड गोवा गया था, राजस्थान गया था। और उसके बाद मैंने ठान लिया कि अब नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स बाइक से कभी भी लॉन्ग राइड नहीं करूंगा। जापान जैसी अगर कोई कंट्री है जहां पर रोड्स बहुत अच्छे हैं, स्पीड ब्रेकर्स उतने नहीं है, खड्डे वड्डे नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक अगर नहीं है, तो फिर लॉन्ग राइड किया जा सकता है स्पोर्ट्स बाइक से, अदरवाइज नहीं। तो फिर स्पोर्ट्स बाइक का करें क्या? अगर लॉन्ग राइड नहीं करना है तो क्या बेच दें? नहीं, बेचेंगे नहीं। कोई आया है, सीधा अंदर आ जाओ, कुंडी ना खड़काओ। गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर, पता नहीं गर्मी से चक्कर आ रहा है। गर्म हो गया तो नहीं जम रहा है। मतलब मेरा दोस्त बोला चल मेरे साथ बैठ, बोला बस सेम टी-शर्ट 500 में लेके गए, मतलब शर्ट 500 का ये 500 का। वाह, 1000 में शॉपिंग हो गई। लेकिन सही लग रहा है, कमरे में AC तो चल रहा है, साथ साथ ब्लॉग भी चल रहा था। स्पोर्ट्स बाइक बेचने का इरादा तो किया था, लेकिन अब नहीं हम बेच रहे, अब हम उसको रखेंगे वैसे ही जो यूनिक चीज़ है। तो चलो हम चलाएंगे अपनी बाइक को ट्रैक पे। लेकिन अगर ट्रैक पे चलानी है तो बाइक को ट्रैक रेडी करनी पड़ती है, इसीलिए हमने अपनी BMW S1000 RR सुमन भाई को दी थी। जाले दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि हमारे हेलमेट में जो मोटो ब्लॉगिंग माउंट लगा हुआ है, GoPro कैमरे के साथ DJI माइक का कनेक्शन, ये कभी कभी ढीला हो जाता है, उस वजह से वॉइस इधर उधर हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे पहले भी हो चुका है, पहले भी झटके लग चुके हैं, पहले भी आत्मा बाहर निकल के आ चुकी है। लेकिन कोई नहीं, हमें वरदान मिला है स्टोरी टेलिंग का। तो हम ऐसे नहीं तो वैसे भी आपको कहानी तो सुना ही सकते हैं। व्लॉग शुरू है, चालू है, स्टार्ट है। हजरात, माइक की आवाज खराब हुई है, हमारी आवाज नहीं। हमारी कंठ से अभी भी बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है जो लोगों के दिलों में घर कर जाती है। अब आप सोचोगे क्या अपनी लाल कर रहा हूँ? देखो, दुनिया आपकी तारीफ तब करेगी जब आप अपनी तारीफ खुद करेंगे। हमारा तो अंदाज ही अलग है, आप तो जानते ही हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए आप इस तरह का कमेंट्री सुन पा रहे हैं। मेरे पास टोटल 5 बाइक्स है। TVS रेडर जो शफीक चलाता है, KTM Duke 390, BMW S1000 RR जिसे हम अभी लेने जा रहे हैं, टाइगर 900 जो कि गुवाहाटी में है, और KLX 230। जब मैं अपना नॉर्थ ईस्ट राइड कर रहा था उस वक्त टाइगर 900 में कुछ दिक्कतें आई थी, जिस वजह से वो गुवाहाटी में रही, फिर बनी, फिर भी गुवाहाटी में है। अब मैंने कफन बांध लिया है कि मुझे अपनी सारी बाइक्स अपनी आंखों के सामने चाहिए, जिसके लिए उचित काम करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। थैंक यू, मिलिए सुमन भाई से। एग्जैक्टली डेट बताइए कि आप ये कब आई थी आपके पास? ये आई थी 28 दिसंबर को। 3 महीना तो हो ही गया होगा अभी। 3 महीना। और देखते हैं, क्या बात है, तालियां हो जाए। वाह, ये तो वो बाइक है ही नहीं जो मैं छोड़ के गया था। चश्मा निकाल के देखना पड़ेगा। वाह, ओ हो, क्या चमक रही है। ओ हो, सुमन भाई, क्या बात है, क्या बात है। ओ हो, ये ओ हो, एकदम नई लग रही है।
एकदम नहीं, आगे से शुरू करके पीछे से खत्म करते हैं इसको। पुराना पीपीएफ हमने पूरा निकाला है, नया पीपीएफ लगाया गया है। जैसे मेरा सिग्नेचर हो गया, ये जो भी स्टिकरिंग हमने ऊपर से की थी ये सब वापस लगाया गया है। लुक है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर नहीं है। हाँ, ये हाइड्रो डिपिंग। यहाँ पर भी प्यारा लुक आ रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसका यहाँ पर है, नीचे है, पीछे साइड में है, इसी का पार्ट लग रहा है। ऐसा नहीं कि अलग से इसको कुछ कर दिया, उसको कुछ कर दिया है। ये फोक ट्यूब जो है इसको हमने इसमें इसको पूरा क्या क्या किया गया है इसमें? इसको रीबिल्ड किया है। रीबिल्ड किया है। इसमें बहुत ज़्यादा फिटिंग हुई थी, तो रस्ट के स्पॉट्स होके छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक होल्स हो गए थे। तो हमने उसको पूरा पहले ग्राइंड किया है, उसको लेवल किया है, उसके बाद उस पर हार्ड क्रोमिंग वापस हुई है, फिर फोक सील के किट्स चेंज हुए हैं क्योंकि वो लीक कर रहे थे, एंड फिर रीबिल्ड करके हमने उसको रीइंस्टॉल किया। ABS का सेंसर डिस्क है, इन सब पे कोरोजन था। अच्छा। इसको हमने जिंक प्लेटिंग कराई, तो ये सारा नया हो गया, पूरा ब्राउन हो गया था रस्ट खा के। ये एक्सेल पे जिंक प्लेटिंग हुई है। जहाँ मैं रहता हूँ पास ही में समंदर है, तो नमकीन हवा चलती रहती है, जिस वजह से ज़्यादा रस्ट लगता है। तो वो सब अभी मैं देख रहा हूँ कि है ही नहीं, बढ़िया है। ये पार्ट हो गया, अब आते हैं उस तरफ। इस पे क्या किया गया है? इस पे भी कुछ हमने किया है। हाँ, इसको रिपेंट किया है हमने। बेसिकली आपकी बाइक हमने पूरी छुट्टी कर दी थी, ये सारी फेयरिंग्स निकली थी, हेडलाइट निकली थी, इसका जो रैम एयर स्कूप है ये भी निकला था, इसको भी अंदर बाहर से क्लीन करके उस पर हमने कोटिंग लगा रखी है। टंकी निकली थी, ये सब खाली करके हमने इसका पूरा चेसी इस पे सैंडिंग करके प्राइमर करके हमने इसको रिपेंट किया है। चेसी सब फ्रेम अंदर बाहर दोनों तरफ से हुआ है, इसलिए पूरी चेसी एकदम नई लग रही है। ये वाला पार्ट जो है बहुत ऊपर रैप था, वो रैप थोड़ा पुराना होकर डैमेज हो गया था, थोड़ा फट गया था, तो हमने पूरा रैप निकाल के इसको क्लीन करके इस पे हमने हाइड्रोडिप कराया। हाइड्रोडिप करने के बाद इस पे हाई ग्लॉस लैकर किया है। हाई ग्लॉस लैकर क्या होता है? क्लियर कोट होता है, इट्स लाइक अ कलरलेस पेंट। ने हाइड्रोडिप किया है ना, हाँ। उसका लाइफ बढ़ा देता है। ओके। नहीं तो हाइड्रोडिप तो बहुत पतली सी फिल्म होती है, पत्थर वत्थर लगेगा तो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी। तो उसमें हमने एक मल्टीपल लेयर्स करी है ग्लॉस लैकर की, तभी आप देखिए इस पे एकदम मिरर फिनिश आ गया है। हाँ, बार एंड ये भी इसके पेंट निकल चुके थे, तो ये रीपेंट हुआ है। लीवर्स पे हमने मैट बफिंग करा के इस पे भी लैकर किया हुआ है। टेल पे बूट्स लग लग के बहुत जगह से पेंट डैमेज हुआ होता है, तो टेल सेक्शन पूरा रीपेंट हुआ है। मतलब इसको अच्छे से नहलाया गया है, अच्छे से हर चीज को ध्यान रखा गया है। हमने चेन स्प्रॉकेट और चेन दोनों चेंज किया। ये DID का है। तो DID का चेन है एंड JT के स्प्रॉकेट्स हैं। दे मेक वन ऑफ द बेस्ट स्प्रॉकेट्स। और एयर फिल्टर हमने डाला था BMC का। रेस एयर फिल्टर डाला है BMC का। सीट कवर्स नए डाले हैं, पीछे का सीट कवर भी एकदम नया है। इनफैक्ट सब कुछ ऑलमोस्ट नया हो चुका है, कुछ छोड़ा नहीं है। आपके हिसाब से अभी और क्या चीज़ बची है जो ट्रैक रेडी करने के लिए चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए ट्रैक रेडी तो है बाइक अभी। टायर्स डाल लिए, टायर अच्छे हो गए तो फिर हो बस गया। उसके बाद बाइक इज ट्रैक रेडी। हाँ, आपको टैंक ग्रिप्स की जरूरत है, तो टैंक ग्रिप्स आप जल्दी से जल्दी लगा लीजिएगा, बिकॉज उससे आपको बहुत अच्छा ग्रिप मिलेगा टैंक पे, कॉर्नरिंग में बहुत हेल्प होगी। बाकी तो रेडी है। अब आते हैं खर्चे पे। ओके जी, फाइनल चेक कितना खर्चा आया है। सोहन भाई भी साथ में ही है। जिस तरह से बाइक रिवील हुआ उस तरह से खर्चा रिवील होने जा रहा है, और खर्चा है 6 लाख रुपए। मजाक कर रहा हूँ, 6 लाख नहीं है बट लाखों में है। Bottles on ice, mess around these skates. If I gotta say it twice, then I got nothing to say. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. हमने हॉर्न नया लगाया है और ये हॉर्न धूम वाला है। जैसे मैं हॉर्न दबाऊंगा गाना बजेगा धूम वाला। ट्रक में सुना होगा ना, जैसे आप लोगों ने टाणा नाणा वो वाला है। सुनाई दे रहा है क्या धूम वाला गाना? क्रीज का गाना सुनाई दे रहा है क्या? रेडी हो गया भाई, रेडी हो गया। अपुन का गाड़ी रेडी हो गया है। अब घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। हैप्पी दिवाली। चूंकि यहाँ आ ही गए हैं तो वाई नॉट KTM ड्यूक 390 का भी PPF करवा लेते हैं। अरे करने देना यार, काम कर रहे हैं लोग यार, जल्दी करो, तुम करो यार। ये वाला जो सामने का PPF है मेरा ख़राब हो चुका था, तो हमने ये चेंज कर दिया ताकि थोड़ा लुक अच्छा रहे। बाकी कहीं और का नहीं करवा रहे, सिर्फ यहीं का करवा रहे हैं।
अरे सुमन भाई चलो चलते हैं, अच्छा लगा बाइक, मजा आ गया। ओहो फिरोज भाई नहीं होते तो क्या होता हमारा। चलो भाई चलते हैं, बाइक एकदम नहीं हो चुकी है। ये बच्चा आके मुझसे पूछता है कि भाई रेव करो ना, रेव। ये बच्चा वहां पर काफी टाइम से रुका हुआ था, देख रहा था कि मैं कब निकलूंगा ताकि ये आवाज सुन पाए, और ये मैंने गाड़ी ऑन की, बूम 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 बूम। फिर मैंने बच्चे को दिया करने के लिए, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। बच्चा खुश हो गया, अब हम जा सकते हैं। ये बच्चा एक दिन बड़ा होकर जरूर स्पोर्ट्स बाइक लेगा इंशाल्लाह। अब क्या है कि बाइक में डलवाना है पेट्रोल, तो हम पेट्रोल डलवाएंगे। और इधर पे इतनी लंबी लाइन, बट डालना तो पड़ेगा। इधर पे डाला हमने 1000 रुपए का पेट्रोल, और ये पेट्रोल मैं अपनी गाड़ी में आखिरी बार डाल रहा हूँ बिकॉज मैंने कुछ एक ऐसा इन्वेंशन किया जिससे मैं पानी से ईंधन क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं अपने BMW 1000 RR में पानी डाल के चलाऊंगा। कीडिंग ब्रो, कीडिंग। देखो भैया, स्पोर्ट्स बाइक लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं, आप लोन अप्लाई करो, लोन मिल जाएगा, बाइक आपकी हो गई। पर मेरा गणित ये कहता है कि आपके पास स्पोर्ट्स बाइक तभी होनी चाहिए जब उसमें कुछ खर्चा निकले, तो आपको फर्क ना पड़े। नहीं तो यूट्यूब में बहुत लोग हैं जो बाइकों की लाइन लगा के शो ऑफ करते हैं। आमदनी 54, खर्चा 150 रुपया। लोन आपको तभी लेना चाहिए जब आपके पास पूरे पैसे हों। पैसे ना होने पर लोन नहीं लिया जाता है, पैसे होने पर ही लोन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि सारे क्लिप्स में आवाज नहीं आई है, कुछ कुछ क्लिप्स में आवाज है। जरा आप आनंद लीजिए इस मधुर ध्वनि का जो कि हमारे बाइक के पिछवाड़े से निकलती है। बाबा लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहो, इधर तो सभी चिपक चिपक के चल रहे बाबा। क्या बोलते बाबा? सलाम वालेकुम। हाँ आ गया भाई, आ गया। मंडे स्पेशल बिरयानी के साथ सैलेड भी है, और ये रायता। काम में गड़बड़ हो जाती है, रायता फैला देते हैं। वैसे रायता, सैलेड, सूफी के अब्बू, अम्मी, मम्मी, पीछे डैडी। चलो खा लेते हैं। हो क्या मज़ा आया भाई, नहा के क्या मज़ा आया। मुंबई की गर्मी में एक बार हमने नहाया है पसीने से, क्योंकि हमें इतिहास लिखना है। अब हम दोबारा नहाएंगे पानी से, क्योंकि महकना है। ये हुई ना बात। अब मैं कर रहा हूँ एक ट्रिप की प्लानिंग, लेकिन उस ट्रिप की प्लानिंग से पहले एक प्लान और है जिसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है एक और प्लान, और उस प्लान पे डिपेंड करता है ट्रिप का प्लान। तो ये प्लानिंग चल रही है, लेकिन इस बीच में मैंने एक प्लान को सख्ती दे दी है, मतलब मजबूती दे दी है कि टाइगर को वापस लेके आना है। बाकी के प्लान चलते रहेंगे, बनते रहेंगे, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। लेकिन नई बाइक लिया था यार, 1 साल से ज़्यादा हो गए, वो कहीं और पड़ी हुई है। सोचो, ये ब्लॉग होता है समाप्त। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ, लिव ड्रीम। स्नैपचैट का मैसेज है ना।